बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मास्टर शेफ़ के किचन में खुशामदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए और आपके रिस्क में कुशादगी अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ चॉकलेट चिप बिस्किट की रेसिपी को शेयर करने लगा हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और आपसे ये टिप भी शेयर करूँगा कि इसको खस्ता कैसे बनाया जाता है और इनको नरम कैसे बनाया जाता है ताकि ये मुँह में जाते ही घुल जाएँ। तो बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बरों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक बाउल और टी स्टैंडर ले लिया है और इसमें टी स्टैंडर में 1 कप के बराबर मैंने मैदा डाला है और इसमें 1/4 कप के बराबर मैं कोको पाउडर डालकर 1 चाय के चम्मच के बराबर मैं ये बेकिंग पाउडर डाल दूँगा। तो आपने इसको बाउल में छान लेना है। छानने के बाद ये जो मज़ीद बाकी रह जाए आपने चम्मच के साथ इस तरह इसको बारीक कर लेना है और ये भी छन जाए ताकि। तो इसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। इन तमाम ड्राई अज़ा को पहले मिक्स करने के बाद मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगा। तो इस तरह आपने बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो इसके बाद मैं एक दूसरा बाउल लेकर इसमें 100 ग्राम के बराबर बटर डालूँगा। बटर डालने के बाद मैं इसको जो है ये बीटर मशीन से इस तरह बीट कर लूँगा। ये जो आपने बटर है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है। तो इसके बाद आपने शुगर पाउडर है 2.5 खाने की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर आपने इसको इतनी देर तक बीट करना है ताकि ये बिल्कुल फ्लफ़ी और नरम हो जाए। इसके बाद आपने इस बाउल में ये मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर का जो अज्जा थे ये आपने इसमें डालकर इसको मिक्स कर लेना है। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आपने 1/4 कप के बराबर तकरीबन दूध का इस्तेमाल करना है और ये वनीला एसेंस चंद ड्रॉप आपने इसमें डालकर ये विस्क के साथ अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। तो बेहतर यही होगा कि आप इसमें हाथ का इस्तेमाल करें। मैंने हाथ में ग्लव्स लगाए हुए थे तो हाथ से इसको गूंद लें। हाथ से ये होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त ये गूंदा जाएगा। तो थोड़ा सा दूध और मैं इसमें डाल दूंगा क्योंकि टोटल दूध जो है ना मैंने इसमें 1/4 कप के बराबर डाला। तो इस तरह गूंदने के बाद ये इस तरह एक डो की शक्ल जो है इसकी बन जाएगी। तो मैं इसके बाद इसमें वाइट चॉकलेट चिप जो है ना जो 1/4 कप के बराबर है, थोड़े से अभी डाल दिए हैं, थोड़े से मैं इंशाल्लाह बाद में डालकर इसकी टॉपिंग पे डालूँगा। तो इसको बेकिंग करने के लिए आपने ये तकरीबन देश के में स्टैंड रख कर 10 मिनट तक 5 से 10 मिनट तक आपने इसको गर्म करना है। और ये एक ट्रे लेकर नॉर्मल सी जो घर में इस्तेमाल होती है आपने इसके ऊपर ये बटर डालकर इस तरह ब्रश से फैला लेना है। तो इसके बाद मैं जो है ये जो मावा है बिस्किटों का, चॉकलेट चिप बिस्किट का लेकर इस तरह आपने रोंडल से बिस्किट बना लेने हैं। इसके आपने ये तमाम रोंडल बड़े नरम हाथों से बनाने हैं और जो रोंडल की साइडें हैं वो टूटी हुई या फटी हुई ना हो। अगर आप इनको जितना नरम हाथों से बनाएंगे ये बिस्किट इतने नरम और खस्ता और मज़ेदार होंगे इंशाल्लाह। इस तरह मैं इन तमाम बिस्किटों के रोंडल बना लूँगा। तो जब ये रोंडल बन जाएंगे तो इसके बाद आपने चॉकलेट चिप जो है वो आपने इसके ऊपर टॉपिंग पे लगा देनी है। तो ये जो मैंने रखा हुआ था देश का बड़ा आपने इसके अंदर ये रख देने हैं बिस्किट और इसको आपने 30 से 35 मिनट तक बेक करना है इसके अंदर लो मीडियम हाई हीट पर। तो 30 से 35 मिनट गुजरने के बाद ये देखें माशाल्लाह ये बिस्किट तैयार हो गए हैं। इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो आप इस तरह आपने प्लेट में तरतीब से इनको लगा लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट्स बॉक्स पर इसके कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका आमीन।